गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम गुरु ज्ञान केमिस्ट्री। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। एक बार मुझे चैट के माध्यम से बता दीजिए वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार चैट के माध्यम से बता दीजिए। वैसे यहाँ सारा ओके है। बताइए। ठीक है, यहाँ तो सारा ओके है। वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? बफरिंग वफरिंग तो कुछ नहीं हो रहा है ना? बता दीजिए एक बार फटाफट। चलिए देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं और बहुत शानदार तरीके से हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमने अच्छे से देखा है। किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उसकी भी सारी जानकारी हमने अच्छे से प्राप्त कर ली है। चलिए तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर नंबर हम 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है ना? ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर के लेने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था। देखिए एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको साथ में चलते रहेंगे, और एक बार आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल पे हम आएंगे, ताकि बार बार ये नहीं रहे कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना? चलिए एक बार मैसेज करके बता दीजिए, अभी तक मैसेज आया ही नहीं आपका। वैसे यहाँ तो सारा क्लियर है। चलिए तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एल्कोहल, फिनोल और ईथर का पार्ट नंबर हम फर्स्ट देखने वाले हैं। और इस पार्ट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड एग्जाम के अंदर हम किस तरीके से लिख पाएंगे। तो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सीखना पड़ेगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी पिछला चैप्टर जो पढ़ के आए, एमाइंस पढ़ के आए, है ना? उस एमाइंस के अंतर्गत आपने देखा होगा कि हमने जितनी भी जो बात की थी वो बेसिसिटी के रिगार्डिंग बात की थी ना, कि वहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट था। तो जितना भी हमने जो भी क्वेश्चन किए थे या जो हमने टॉपिक हमने पढ़े थे वो सारा का सारा बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट पे था। अब हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चाहे एल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, और हम ईथर की बात करेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एल्कोहल और फिनोल के अंतर्गत हम एसिडिक करेक्टर की बात करेंगे। और एसिडिक करेक्टर का भी मैं शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है ना? उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, ये बात मेरी समझ लेना। यहाँ पर भी सारी हम बात करने वाले हैं। कैसे? जैसे एल्कोहल क्या होते हैं, फिनोल क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं सारी जानकारी बताऊंगा आपको। फिर हम इनकी आईयूपीएससी हम देखने वाले हैं, तीनों की कॉमन हम आईयूपीएससी देख लेंगे, या फिर हम कोई भी एक टॉपिक को हम पकड़ेंगे। जैसे पहले अल्कोहल पकड़ लिया, फिर हम फिनोल को पूरा टच करेंगे, फिर हम ईथर को देखेंगे। अब अल्कोहल के अंतर्गत हमें उसका नोमेनक्लेचर देखना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखना है, और उसके यूजेस देखने हैं। आई मेरी बात समझ में? ऐसा ही हम फिनोल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। फिनोल में भी हम उसकी आईयूपीएससी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एल्कोहल और फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमें सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हम करने वाले हैं। एक बार मुझे बता दीजिए, अभी तक आपका मैसेज नहीं आया, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक लेकर चलेंगे। एल्कोहल, फिनोल, ईथर क्या होता है, इंट्रोडक्शन पूरा देखेंगे। हम ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हम इस चैप्टर के अंदर जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, यस सर ठीक है चलो, जब हम पूरा चैप्टर हम पढ़ लेंगे तब हमें क्या क्या नॉलेज हो जाएगा। जैसे मैंने एनिलीन, सॉरी एमाइंस का मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। हेलो एल्केन, हेलो एरिन का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया। इसी तरह हम
एल्कोहल फिनोल ईथर को भी बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं, ताकि आपको भविष्य के अंदर इस एल्कोहल फिनोल ईथर की समस्या नहीं आए। बेटा बोर्ड एग्जाम में तो कोई समस्या नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आगे भी आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में आप नहीं रुकने वाले हो, क्योंकि आपको खुद को पता है कि मैं वैसे देखो मैंने लिखा है कि गुरु ज्ञान केमिस्ट्री जहाँ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अब हर कोई जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, आपको रटा नहीं रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट से हमने अगर कोई चीज़ पढ़ रखी है ना, तो वो सारी की सारी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए आज आपको इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज है गुरु पूर्णिमा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। और प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो ये साल है, बोर्ड एग्ज़ाम है, आपका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हो। मैं माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करूँगा कि आपके पूरे में से पूरे अंक आए और हमेशा माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। आप सभी को अगेन गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए, बिल्कुल आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ठीक है ना, गॉड ब्लेस यू। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहे, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो, मैं यही प्रार्थना करूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल आपको भी सर गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। बिल्कुल आप सभी को माता रानी का आशीर्वाद बना रहे हैं, गुरुओं का भी आशीर्वाद बना रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट चैप्टर नंबर 7, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, और उसका पार्ट हम फर्स्ट देखने वाले हैं। तो चलो आओ विद्यार्थियों, मेरे डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थी, हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। अब देखना इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारा कॉन्सेप्ट वाइज हम आगे चलने वाले हैं। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है, ये क्या हो गया भाई, विच यस, देखिए चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। यस, एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिनोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी सारी जानकारी एक बार मैं यहाँ दे देता हूँ, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम आगे करते हुए जाएंगे। यहाँ ईथर लिख लूँगा और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं फिनोल लिख लूँगा। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल, फिर फिनोल और फिर ईथर। एक बार अभी मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर हम पूरा इंडेक्स देखने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे वो सारी बात हम, क्योंकि मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, आपको आता भी है तो भी बेटा कोई बात नहीं, आप वापस उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना, देखिए एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इस एल्कोहल के अंदर आपका जो ग्रुप रहता है वो रहता है OH ग्रुप। कौन सा रहता है, OH ग्रुप। फिनोल भी होगा तो भी उसमें कौन सा ग्रुप रहेगा, आपका OH ग्रुप रहेगा। यानी इस OH ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां लिख रहा हूं मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये याद रखना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और फिनोल में ये जो आपको दिख रहा है OH, इसको भी क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब सर एल्कोहल और फिनोल में अंतर क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं एल्कोहल और यहां लिख रहा हूं मैं फिनोल। ठीक है, वहां पर हेलो एल्केन जैसे हेलो एरिन्स, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन और एनिलीन, एरोमेटिक लिया था, एलिफेटिक लिया था, ये सारी जानकारी मैंने आपको वहां पर दी थी। अब देखिए अगर मैं इस OH की जगह मैं R जोड़ देता हूं और इस OH की जगह मैं एक बेंजीन रिंग जोड़ देता हूं, यानी मैं कह सकता हूं कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये कौन सा हो गया आपका, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया, और ये R कौन सा हो गया आपका, एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स हो गया। R कौन सा ग्रुप है, हम सभी जानते हैं, इस R को एल्काइल ग्रुप कहा जाता है, एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। अभी मैं IUPAC बाद में पढ़ाऊंगा, अभी केवल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं।
तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जबकि इसमें एल्काइल ग्रुप रहता है। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप रहता है आपका, एराइल ग्रुप। ये मेरी बात अच्छे से आप समझ जाना, ठीक है ना। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि सर एल्कोहल के अंदर तो एल्काइल ग्रुप है, जबकि फिनोल के अंदर आपका एराइल ग्रुप है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C6H5OH, इसी को ही फिनोल कहा जाता है। ये बात अब अच्छे से याद रख लेना। और याद रखना इस फिनोल के पास दो लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास होते हैं, चाहे आपका एल्कोहल हो, इसी के पास भी आपके कितने लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, दो लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। अब यहाँ पर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे, बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे। वहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पास H है, इसके पास H है, यानी कहीं ना कहीं ये H+ डोनेट करेगा, तो ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं। सब स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं। आपको तो केवल सुनना है, अच्छे से देखना है, पूरा एल्कोहल और फिनोल चैप्टर आपके माइंड के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ईथर की। अभी मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये याद रखना। ये मैंने लिख लिया ईथर, और एक और मैं ले लेता हूँ इसको यहाँ पे कॉपी करके। देखिए ईथर का जो सिंबल होता है आपका, ईथर का जो सिंबल होता है वो होता है आपका O। यहाँ पर भी क्या होगा, O। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो ईथर भाई साहब है वो बने किससे, ईथर किससे बना, एल्कोहल से ही बना। क्योंकि अगर मैं इस H को हटा दूं और कोई एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप में जोड़ दूं, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अब इस ईथर की जगह अगर मैं चाहूँ तो दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप जोड़ सकता हूँ। मैं इधर R भी जोड़ सकता हूँ, इधर भी R जोड़ सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो एराइल ग्रुप को अटैच कर सकता हूँ, या मैं सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक बना सकता हूँ, वो बात में हम बात करेंगे। तो अभी केवल इतना याद रखो कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है ना, एल्कोहल का कौन सा होता है OH, फिनोल में भी कौन सा होगा आपका OH, और ये जो है आपका ये ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है केवल O। ये मेरी बात याद कर लेना। तो अभी मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है, एल्कोहल क्या होते हैं, ROH होते हैं, फिनोल क्या होते हैं, C6H5OH होते हैं, और ईथर क्या होते हैं O। यानी इधर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं, या एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एक एराइल ग्रुप हो सकता है। उससे हमें कोई टेंशन नहीं, हमें तो ये देखना है क्या बीच में है O या नहीं है। आई मेरी बात समझ में। चाहे एल्कोहल हो, फिनोल हो, ईथर हो, इन सभी के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है। चलिए तो आगे नेक्स्ट बात हम करते हैं, उसको अच्छे से आप देखना। देखिए बेटा इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि कंटेंट क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एल्कोहल। अब सर आपने एल्कोहल ले लिया, तो सबसे पहले मैं एल्कोहल को स्टार्ट करूंगा, उसके अंतर्गत मैं एल्कोहल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। फिर हम प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल पढ़ने वाले हैं, फिनोल को देखेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल्स की देखेंगे, फिर ईथर देखेंगे, और फिर प्रॉपर्टी ऑफ ईथर देखेंगे। यानी प्रॉपर्टी में सारा आ गया, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई, आपकी केमिकल प्रॉपर्टी आ गई। आई मेरी बात समझ में। इस एल्कोहल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, IUPAC पढ़ेंगे, कॉमन जो सेंटेंस है एल्कोहल के बारे में उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये सारा का सारा हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। NCERT को भी मैं साथ में लेके चलूंगा, क्योंकि NCERT मैं भगवान मानता हूँ, और NCERT जिसने अच्छे से पढ़ ली वो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ क्या, उसका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरी बात याद रख लेना। अभी आपको PhD नहीं करनी है, अभी आपको डॉक्टर की उपाधि नहीं लेनी है बेटा, याद रखना अभी आपको केवल 12th पे फोकस करना है। ये मेरी बात अच्छे से याद रख लेना। और गुरु ज्ञान केमिस्ट्री जो 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा है, ना मैं आपको नीट लेवल, ना मैं आपको JEE लेवल, कॉन्सेप्ट सब सीख जाओगे, लेकिन बेटा बोर्ड के हिसाब से हमें पढ़ना है। ये मेरी बात अच्छे से याद कर लेना। और मैं तो कह रहा हूँ अगर मेरी क्लास आपने देख ली तो नीट भी निकाल दोगे और JEE भी निकाल दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे वही हैं, बस थोड़ा सा अलग है। मैं कह रहा हूँ कि 20% अलग है, 80% तो यहाँ पर सेम ही आपको मैटर मिलने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम मैंने वापस बता दिया है, चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल को हम देखने वाले हैं। अब देख लीजिए, हाथों हाथ लिखता जाता हूँ। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, ROH। फिनोल का फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलते जाओ, C6H5OH।
और ईथर का फॉर्मूला क्या हो गया सर, आपने बताया था या तो ROR सिमेट्रिकल ईथर होगा या ROR अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, या फिर सर हम क्या ले सकते हैं, एरोमेटिक ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं, एक एरोमेटिक ले सकते हो और एक एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, या तो एल्काइल ग्रुप अटैच होगा या एराइल ग्रुप अटैच होगा। तो मैंने अभी क्या बताया, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है और ईथर का फॉर्मूला क्या होता है। आगे मेरी बात समझ में, चलिए नेक्स्ट सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। अब सर हमें ऑब्जेक्टिव में कैसे क्या पढ़ना है, कोई लाइन नहीं छूटनी चाहिए, ये मेरी बात अच्छे से याद रख लेना। अगर आपको ये छोटा दिख रहा है, वैसे तो दिख जाएगा, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ पर अंडरलाइन करते जाओ, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो वहाँ बुक के अंदर आप लिखते जाओ, पेंसिल लो, पेंसिल से लिखते जाओ, बहुत फायदा होगा इससे, ये याद रखना। देखो मैं भले यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किताब को पढ़ना आना चाहिए, एनसीईआरटी को छोड़ना मत, एनसीईआरटी हमेशा साथ में रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा जाता है। कोई यूं कह दे कि भी तू यहाँ से क्लास ले ले, वहाँ से क्लास ले ले, ये नोट्स पढ़ ले, वो नोट्स पढ़ ले, सब फालतू की बातें हैं, ये मेरी बात अच्छे से याद रख लेना। चाहो अगर मैं प्रूफ देना चाहूँ तो जैसे ये देखो 2011 से 2026 के अगर 25 के पेपर में सॉल्व कराऊंगा, आप खुद कहोगे कि सर वास्तव में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। हमें अगर केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आजकल एग्जामिनर इतने शातिर हो गए हैं, एनसीईआरटी की लाइन सीधे उठा के आपको देते हैं और बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता नहीं है, दूसरे नोट्स के पीछे भागता रहता है, हाई फाई नोट्स पढ़ लेता है और उसको आता जाता कुछ नहीं है और फिर एग्जाम में वो गलत करके आ जाता है। इसलिए हमें नोट्स के पीछे नहीं भागना है, एनसीईआरटी के पीछे भागो। मुझे पता है 18 साल का अनुभव में है कि किस तरीके से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से बच्चा वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, क्या कमियां रहती है, बच्चा एग्जाम में क्या गलती करता है, सब चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ। इसलिए बेटा पूरी ईमानदारी से आपको क्लास ज्वाइन करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। अब सर अगर हमने मान लो ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एल्कोहल पढ़ लिया, फिनोल पढ़ लिया, ईथर पढ़ लिया, तो हम क्या क्या सीखेंगे, यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, वो हमें बताता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव बताने का मेन रीजन क्या होता है, हमें इसलिए बताना पड़ता है ताकि कोई टॉपिक हमारा छूटे नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, आपको अगर दिख जाए, ठीक है ना, वैसे दिख जाएगा। चलो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप लेकिन आफ्टर स्टडी दिस यूनिट यू विल बी अबेल टू, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाओगे। पहली बात, नेम सीखोगे, किसके, एल्कोहल के, फिनोल के एंड ईथर के, अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यानी पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आप एल्कोहल लो, फिनोल लो और ईथर लो, उसमें सबसे पहला टॉपिक है आप नोमेनक्लेचर। क्या सीखना है हमको, नोमेनक्लेचर सीखना है। दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कस द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ने वाले हैं, और मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव कहता है ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये मेरी बात याद रखना। अब आपको एल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले माइंड आ गया, हाँ भाई हमें एल्कोहल कहाँ से बनाना है, एल्कीन से बनाना है, तो हमें एल्कीन की रिएक्शन हमने देख के पढ़ ली। फिर हमें एल्डिहाइड से एल्कोहल कैसे बनेंगे, कीटोन से एल्कोहल कैसे बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल कैसे बनेंगे, यानी हमें प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल करना है। ये मेरी बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा डायरेक्ट पढ़कर आगे चला जाता है, नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या कहना चाह रहा है, कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, ये सारी बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। सेम जो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल किया था वही हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल देखने वाले हैं। फ्रॉम किससे सर, हेलोएरिन से हम फिनोल्स बनाएंगे, वैसे हम बना के आए हुए हैं, याद है ना पिछली रिएक्शन के अंदर। बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड से हम बनाएंगे डाइएजोनियम साल्ट, देखो वापस आ गया, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, क्या कहते हैं उसको, बीडीसी, इससे हम बनाएंगे, एंड क्यूमीन से बनाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्यूमीन, अभी मैं बता देता हूँ क्यूमीन क्या होता है। हाई गया तो मैं बता देता हूँ, याद करना हो तो कर लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्यूमीन, इसका नाम क्या है बेटा, क्यूमीन नाम है, ये याद रखना, इसको कहते हैं क्यूमीन, CUMENE, CUMENE।
बाद में जाके नहीं, अभी आया इसलिए मैं बता दिया ताकि आपका फोकस पूरा का पूरा यहाँ पर रहेगा। इस क्यूमिन का आईयूपीएसी नाम क्या है? इस क्यूमिन का आईयूपीएसी नेम क्या है? देखो कैसे करेंगे सर, ये तो हमारी लॉन्ग चेन बन जाएगी, ये नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, तो सर नाम क्या होगा? 2 और 2 नंबर पे आपकी बेंजीन रिंग है, उसे बोला जाता है फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपेन, 2 फिनाइल प्रोपेन। याद रखना बेटा, 2 फिनाइल प्रोपेन को क्यूमीन कहा जाता है। चलिए ये छोटी छोटी बात निकाल निकाल के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब कोई आपको पूछ लेगा मुझे बताइए क्यूमीन का फॉर्मूला क्या है, तो 2 फिनाइल प्रोपेन क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन कॉमन नेम है जबकि ये आईयूपीएसी नेम है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस हम करने वाले हैं रिएक्शन वही, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ किसकी? ईथर की। यानी ईथर कौन कौन सी रिएक्शन से बनेंगे, इसमें एक ही वेरी वेरी नेमिंग रिएक्शन है आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और मैं तो कह रहा हूँ एक साल छोड़ के एक साल ये विलियम सिंथेसिस रिएक्शन आपको बोर्ड में पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्रॉम ईथर तो हम बनाएंगे किससे सर? एल्कोहल से बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। यही एल्काइल हैलाइड से जब हम ईथर बनाते हैं वही आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है, पढ़ेंगे बेटा आगे। एंड सोडियम एल्कोक्साइड और एराइल एल्कोक्साइड से हम रिएक्शन करवाएंगे। फिर हम देखेंगे कोरिलेटेड, हम फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी देखने वाले हैं, एल्कोहल की देखेंगे, फिनॉल की देखेंगे और ईथर की देखेंगे। ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर विथ देयर स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी का आइडिया दूंगा। अब सर फिजिकल प्रॉपर्टी में आप पढ़ाओगे क्या? वही जो हम याद करते हुए आ रहे हैं शुरू से कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या टॉपिक है और कौन कौन से हम टॉपिक को याद करने वाले हैं। तो पहला वही टॉपिक सभी को पता ही है कि सर हम फर्स्ट देखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिर हम देखेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। वही ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल है या नहीं, ये सबका कॉमन है बेटा, ये याद रखना। ये जितनी भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सबके सबके कॉमन है। फिर हम डेंसिटी देखेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, ये तो लिक्विड है मेल्टिंग पॉइंट तो देखेंगे नहीं हम, सॉलिड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना। ये पूरी बात हम यहाँ पर अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टी में जाएंगे हम, देख लीजिए क्या लिखा है, डिस्कस द केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये टॉपिक कह रहा हूँ कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको लगेगा कि एल्कोहल फिनोल ईथर का अगर जबरदस्त कोई कॉन्सेप्ट है अगर आपको सीखना है तो वो एल्कोहल फिनोल ईथर की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ द क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया, एल्कोहल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH होता है। फिनोल के अंदर भी कौन सा होता है? OH होता है। ईथर के अंदर कौन सा होता है? केवल O, ऑक्सीजन रहता है। तो मेरे विद्यार्थियों आप मुझे ये बताइए क्या आपको ये नॉलेज हुआ कि नहीं कि ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? एक बार मैसेज करके बताइए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। बताओ फटाफट, बताओ बेटा फटाफट, क्या ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको आइडिया लगा या नहीं? यस सर। यानी ये तो पता चलेगा ना कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना क्या है। मैं चाहता था अभी 2 मिनट के अंदर आपको 5-10 मिनट में नोमेनक्लेचर पढ़ा के चला जाता, आपको मैं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा के चला जाता और 4 दिन के अंदर मैं अल्कोहल फिनोल ईथर खत्म कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, बहुत समय अपने पास, चीज़ों को माइंड के अंदर अंदर रखना है। माइंड के अंदर रखोगे ना तो मजा आएगा। केवल कोर्स कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, ये मैंने पहले ही बोला है। आपने खुद देखा होगा एल्कोहल या एमाइंस की कम से कम 17-18 क्लास है, आपके कम से कम 20 क्लास आपकी हेलो एल्केन हेलो एरिन की है, तो उसको भी देखो आप कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। आज हम ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, अब हम शुरू करते हैं एल्कोहल फिनोल ईथर। देखिए बेटा सबसे पहले एनसीईआरटी की एक लाइन बोलती है क्या कि चाहे आप एल्कोहल ले लो, फिनोल ले लो, चाहे ईथर ले लो, ये तीनों कॉमन है इसलिए इनको साथ में रखा है। बिल्कुल शुभ गुरु पूर्णिमा, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, ठीक है। चलिए ऑन द बेसिक कंपाउंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट, फॉर्मेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेग्रेंस रेस्पेक्टिवली।
यानी ये सब हम एल्कोहल से बना सकते हैं, फिनॉल से बना सकते हैं, ईथर से बना सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? एनसीईआरटी की लाइन में छोड़ता ही नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें याद रहना चाहिए, ये मेरी बात याद रख लेना। चलिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ले लिया। अब देखना, अब ये लाइन जो लिखी है उसको अच्छे से समझना आप, ठीक है? देखिए, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन कौन कौन से ले लिए मैंने, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ हाइड्रोकार्बन में लेता हूँ। अब चैप्टर स्टार्ट हो गया, पूरा ध्यान आप इधर लगाना, ठीक है? हाइड्रोकार्बन, अब सर हाइड्रोकार्बन कौन कौन से? दो ही टाइप लूंगा मैं, दो टाइप इसलिए ले रहा हूं, अभी अपना उन दो टाइप का ही काम है, ठीक है ना? पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, थर्ड एक और ले लेते हैं, चलो थर्ड एक और ले लेते हैं, बेंजीन। मैंने एल्केन ले लिया, एल्कीन ले लिया और बेंजीन ले लिया। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2H2n-2, ठीक है ना? वैसे फॉर्मूला कोई ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ हटा देते हैं, फॉर्मूला को क्या करना है। चलिए, इतना याद रखो, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड रहता है, और बेंजीन का फॉर्मूला आप सभी को अच्छे से पता है, क्या होता है? C6H6, ठीक है? अब देखना, अब आगे क्या कह रहा है, सुनना। इसी से ही हम एल्कोहल बनाएंगे, इसी से ही हम फिनॉल बनाएंगे, ठीक है? देखिए, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड एल्कोहल और फिनॉल। यानी ये यूं कह रहा है, एक रिएक्शन यहां लिख के बता देता हूं मैं, ये कलर ऐसा क्यों आ रहा है भाई, कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, हाँ। और एक रिएक्शन में यहां लिख के बता रहा हूं, देखना ध्यान से इधर। सबसे पहले मैंने एल्केन ले लिया, अब एल्केन का एक मेंबर मैं लिख के बता रहा हूं यहां पर, ठीक है ना? रिएक्शन देखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं एल्कोहल, और यहां लिख रहा हूं मैं फिनॉल। अपन ईथर की बात लास्ट में करेंगे, फिनॉल, क्योंकि ईथर तो इन दोनों से मिलके बनेगा। एल्कोहल ले लिया, अब मैंने हाइड्रोकार्बन एक ले लिया। देखो ये कह रहा है कि आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होगा किस में से, आपके हाइड्रोकार्बन में से। तो मैं एक हाइड्रोकार्बन यहां ले लेता हूं, RCH2 और H, ऐसे लिख के बता रहा हूं। और यहां मैं लिख रहा हूं C6, बेंजीन की रिंग बना देते, चलो बेंजीन की रिंग, और यहां लिख लिया मैंने H। अब मान लो कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके पास आता है, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, कौन सा ग्रुप है ये? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये CH2 हटा देते हैं, यहां पे ले लेते हैं H, यहां पे क्या ले लेते हैं हम? H ले लेते हैं, ये H। CH4, R का मतलब CH3 ले लिया और एक H बाहर निकाल दिया, तो टोटल हम क्या बोलेंगे? CH4 बोलेंगे। आगे मेरी बात समझ में? अब देखना, अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपका, इसको पास में लिख के थोड़ा, प्लस OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लस OH, कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखना होगा क्या, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोकार्बन पर अटैक करेगा। याद रखना, जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करेंगे उतने ही एल्केन के अंदर हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने अटैक किया तो एक H बाहर निकला, और जैसे ही एक H बाहर निकलेगा ये क्या बन जाएगा आपका? ROH। आई मेरी बात समझ में? अभी मैं आपको बैलेंस करके नहीं बता रहा हूं, केवल मैं ये बता रहा हूं कि एल्कोहल बना कैसे। जब मैं रिएक्शन बताऊंगा तब पूरा आ जाएगा बेटा, ठीक है ना? अब ये OH मान लो यहां पर अटैक करता है तो इस H को बाहर निकालेगा,
और जैसे ही OH को बाहर निकालेगा इस H को, और OH यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, ये बन जाता है आपका फिनॉल, और ये बन गया आपका एल्केनॉल। ये क्या बन गया आपका एल्केनॉल, यानी एल्कोहल, एल्कोहल बन गया। तो दोनों चीजें मैंने बता दी, एक बार वापस डेफिनेशन पढ़ लो। क्या कहता है? हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन in which one or more hydrogen atom are replaced by an equal number of hydroxyl group are called alcohol। इक्वल नंबर जितने अंदर आएंगे उतने H बाहर निकलेंगे, एल्कोहल बन गया, एंड फिनोल, ये फिनोल बन गया। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अब सर एलिफेटिक कौन सा? ये वाला, ये कौन सा है आपका एलिफेटिक, ये आपका एलिफेटिक हो गया, ठीक है ना, ALI, ये नहीं है, और ये हो गया आपका एरोमेटिक। एक एलिफेटिक हो गया, एक एरोमेटिक हो गया। हाइड्रोकार्बन आर नाउन एज एल्कोहल। देखो मैं सारी बातें बता के आ चुका हूं, अगर आपका एलिफेटिक होगा तो ये एल्कोहल कहलाएगा, और अगर आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा तो ये क्या कहलाएगा? आपका फिनोल कहलाता है। तो माइंड के अंदर एक बात बैठ गई होगी कि बेंजीन से मुझे क्या मिलेगा? फिनोल, और एल्केन से मुझे क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। जितने आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करेंगे उतने ही हाइड्रोजन आपका क्या होंगे? एलिमिनेटेड होंगे। तो ये मैंने सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी। अब देखना एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज क्या कहना चाह रहा है, उसको अच्छे से सुनना। बहुत गर्मी है आज। यू हैव लर्न दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन, सब्स्टिट्यूशन, बेटा ये क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है, यहां लिख रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशंस हुआ, ठीक है ना। अभी मैंने जितना बताया वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, पढ़ तो ले। चलिए, वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय अनदर एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एंटायरली न्यू कंपाउंड हैविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। एक तो मिलेगा एल्कोहल और एक मिलेगा आपको फिनोल। यानी ये युग कह रहा है कि अल्कोहल की भी प्रॉपर्टी अलग रहती है और फिनोल की भी प्रॉपर्टी अलग रहती है, वो तो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन एटम, चाहे वो एलिफेटिक हो सकता है एंड एरोमेटिक हो सकता है, इज रिप्लेस्ड बाय कौन? OH ग्रुप। दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड द वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ, यानी इनका यूज हमारे डेली लाइफ के अंदर भी किया जाता है। ऊपर का पैराग्राफ ये बता रहा था कि अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होगा और फिनोल का फॉर्मेशन कैसे होगा। माइंड के अंदर फिक्स कर लेना, अल्कोहल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनेगा, फिनोल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनेगा, और इनका डेली लाइफ में डे टू डे यूज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, हैव यू ever noticed that ordinary spirit, spirit का नाम तो सबने सुना है ना, spirit used for polishing wooden furniture is chiefly as compound containing hydroxyl group। पूछा जा सकता है स्पिरिट का यूज कहाँ किया जाता है? पॉलिशिंग में किया जाता है, वुडन फर्नीचर की क्लीनिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। इथेनॉल, दे सुगर वी ईट, दे कॉटन यूज्ड फॉर फैब्रिक, the paper we use for writing or are made up of compounds of contain। कौन सा ग्रुप होता है? आपका OH ग्रुप रहता है। यानी इथेनॉल ले लो, स्प्रिट ले लो, पेपर, सब में कौन सा कंटेंट आपका मिलता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है। नेक्स्ट कहाँ गया? हाँ, जस्ट थिंक, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, सुनना। जस्ट थिंक लाइफ विदाउट पेपर, नो नोटबुक, बुक्स, न्यूज पेपर, करेंसी, नोट्स, चेक, सर्टिफिकेट एटसेट्रा, तो क्या होता? मान लो OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता तो अभी शांति रहती, किताबें नहीं रहती, पढ़ना नहीं पड़ता, यही होता ना। तो सोच लो OH ने आकर कितनी धमाल मचा दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, है ना। तो ऐसी हम कल्पना करेंगे भी नहीं। अच्छी बात है कि हमें ज्ञान मिल रहा है, ठीक है ना। इन पुस्तकों से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कि सारी चीज़ों का आपने निर्माण किया, ठीक है ना। चलिए, द मैगजीन कैरिंग
ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स एंड interesting story would disappear from our life, it would have been really different world. यानी एक अलग ही दुनिया बन जाती, अलग ही दुनिया बन जाती, लेकिन हमें वो दुनिया पसंद नहीं है, हमें ये वाली दुनिया पसंद है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो इस पैराग्राफ के अंदर, एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ के अंदर हमें कितनी चीज़ सीखने के लिए मिली, जो अभी मैंने आपको ये वाला बता दिया, पहले बता दिया ना मैंने, और वो सारी बात हमने वहां पर कर ली। एक सेकंड, वन मिनट। हाँ सर, हाँ वो तो कंप्यूटर में ही है सर सेव। हाँ सर, हाँ, चलो मैं अभी व्यवस्था करवा के भेजता हूँ सर, है ना। ठीक है सर, मैं अभी सेंड करता हूँ ना, देख के। हाँ सॉरी, थोड़ा इमरजेंसी कॉल था इसलिए उठाना पड़ा। चलिए, चलो बेटा आगे देखना, ये पढ़ लिया, और भी कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने बता दिया है। देखिए, एन एल्कोहल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम। यानी ये कह रहा है कि एल्कोहल के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, सारी बात हम करेंगे। भाई एक OH जुड़ा हुआ हो सकता है, दो OH जुड़े हुए हो सकते हैं, तीन जुड़े हुए OH हो सकते हैं, ये सारी बात याद रखना। लेकिन एक बात याद रख लेना, अभी मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में तो वैसे बताने वाला हूँ कि एक कार्बन पे कभी भी दो OH ग्रुप जुड़े हुए नहीं हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ये मेरी बात याद कर लेना, एक ही कार्बन पे कभी भी दो OH ग्रुप जुड़े हुए नहीं रहेंगे। अगर जुड़ भी जाते हैं तो ये क्या होंगे बेटा, अनस्टेबल होते हैं, ये मेरी बात याद रख लेना। हाँ, अगर दो कार्बन हो, एक OH यहाँ पर हो, एक OH यहाँ पर हो, तो स्टेबिलिटी देगा, लेकिन एक ही कार्बन पे दो OH कभी जोड़ के मत आना। जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ में बताते जाऊंगा, तो आप, ताकि आपकी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट, ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम, याद रख लेना बेटा, जब भी अल्कोहल का दिमाग में आए तो एलिफेटिक ही याद रखना। ये तो मैं आईपीएससी में सिखा दूंगा, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल क्या होते हैं। वाइल फिनोल कंटेन OH तो होता ही है, ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द किससे, कार्बन एटम से, लेकिन कौन सा सिस्टम होता है आपका, एरोमेटिक सिस्टम, इसलिए फिनोल का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बन गया आपका, C6H5OH। नेक्स्ट पॉइंट इथर का है, लेकिन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कोक्सी। अब सर ये एल्कोक्सी क्या है, एरिलॉक्सी क्या है, वो बेटा मैं ईथर में सारी चीज़ें बताऊंगा, या फिर नोमेनक्लेचर में सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने ROR लिखा, इसको एल्कोक्सी बोलते हैं, इसको एल्केन बोलते हैं, एरिलॉक्सी AROAR, एरिलॉक्सी आपका क्या हो गया, फिनाइल हो गया या बेंजीन हो गया, ये सब मैं वहां आपको बताऊंगा। एरिलॉक्सी यानी AR ग्रुप, एल्कोक्सी यानी R ग्रुप, RO को क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, ARO को क्या बोलेंगे, एरिलॉक्सी। यील्ड अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स नाउन एज ईथर, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो होना चाहिए। फ्रॉम एग्जाम्पल CH3O CH3, देखो इधर भी यार इधर भी यार, ये क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी में पूछा था, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से उठाया था कि बताओ राइट द आईयूपीएसी नेम, तो डाई मिथाइल ईथर पढ़ाऊंगा बेटा आईयूपीएसी, मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है ना, एल्कोक्सी एल्केन, सब आईयूपीएसी में बात करेंगे अपन। यू may also visualize ether as compound formed by substituting the hydrogen atom of hydroxyl group। अब मुझे पता है कि आपने यहाँ पर एल्कोहल बना दिया, ये एल्कोहल बना दिया, ठीक है, ये OH ग्रुप है। अब अगर मैं इस H को हटा के कोई R को जोड़ देता हूँ तो बताओ क्या बनेगा, ईथर ही तो बनेगा। यानी ईथर किससे मिलकर बन रहा है आपका, ईथर किससे मिलकर बन रहा है, एल्कोहल से। फिनोल से भी बनेगा सर, फिनोल से कैसे बनेगा,
ये आपने ले लिया फिनोल, ये O, ये H हटा दिया, कोई R जोड़ दिया, देखो ये R आ गया। अब ये क्या बना, फिनोल ईथर ही तो बना। आई मेरी बात समझ में? तो मैं अल्कोहल से भी ईथर बना सकता हूँ, फिनोल से भी ईथर में बना सकता हूँ। तो एक चेन याद रखना, हाइड्रोकार्बन एल्केन से क्या बना, एल्कोहल। बेंजीन से क्या बना, फिनोल। एल्कोहल फिनोल से क्या बना, ईथर बना। आई मेरी बात समझ में? चलिए फिर कह रहा है फिनोल एंड एल्कोक्सी एराइल ग्रुप। In this unit, we shall discuss the chemistry of three classes compounds, namely alcohol, phenol and ether की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे एल्कोहल एंड फिनोल। एल्कोहल और फिनोल की सारी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। बहुत गर्मी आज। अब देखना बेटा, एल्कोहल और फिनोल हम कल वैसे स्टार्ट करेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन की हमने बात की है कि एल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है। कल से हम इसको लेके चल जाएंगे, क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे और नोमेनक्लेचर आपके दोनों टॉपिक में कल आपके करवा दूंगा। क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा आपका और नोमेनक्लेचर भी हो जाएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एल्कोहल की बात करेंगे, फिनोल की बात करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ध्यान देना, मैंने शानदार तरीके से आपको यहाँ नोट्स के फॉर्म में ही सारी चीज़ें मैंने पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले हम कल देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन। और यहाँ मेंशन नहीं है, मैं लिख ले रहा हूँ। क्लासिफिकेशन के बाद हम देखने वाले हैं इसकी IUPAC। अब IUPAC सर किसकी देखेंगे हम, एल्कोहल की भी साथ में देख लेंगे और फिनोल की भी साथ में देख लेंगे, और मैं ईथर की भी IUPAC आपको साथ में बता दूंगा, क्योंकि फिर बार बार आपको तीनों की IUPAC मुझे बतानी नहीं पड़ेगी। प्रिपरेशन देखने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और यूजेस देखने वाले हैं। और स्टेप बाय स्टेप पहला पॉइंट हम ये कवर करेंगे, दूसरा वो कवर करेंगे, IUPAC सिस्टम, नोमेनक्लेचर। अच्छा, क्लासिफिकेशन में वही जो हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के अंतर्गत पढ़ा था, क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है ना भाई, मोनो है, डाई है, ट्राई है, उसके हिसाब से। फिर हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से करेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, डिग्री के बारे में मैं नॉलेज आपको दूंगा। ठीक है ना, सारी जानकारी। फिर प्रिपरेशन की बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और लास्ट में यूजेस देखने के बाद हमारा एल्कोहल और फिनोल क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कल हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल। अब एल्कोहल के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे, ये बेटा मैं कल पूरा व्यवस्थित तरीके से क्या करूँगा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूंगा कि एल्कोहल के अंतर्गत आपका कौन कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है आपकी। एक सेकंड, कहाँ गई एनसीईआरटी, यस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन हम कल कि एल्कोहल मोनो डाई डाई टेट्रा क्या होता है, पॉली क्या होता है, डिग्री कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का केस क्या होता है। और वही जो मैंने हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ाया, एलिलिक हैलाइड तो यहाँ एलिलिक एल्कोहल पढ़ेंगे, बेंजेलिक हैलाइड तो बेंजेलिक एल्कोहल पढ़ेंगे, किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, सारी जानकारी हम यहाँ पर अच्छे से देने वाले हैं। चलिए एक बार मैसेज करके मुझे बता दीजिए बेटा, आज की क्लास में मैंने केवल इंट्रोडक्शन बताया, क्या आपको ये तो पता चला कि हमें क्या क्या पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, बताइए एक बार मैसेज कीजिए बेटा। एक बार मैसेज करके बता दीजिए। यस जी सर, वेरी गुड। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन के बारे में पता चल गया। कल से अपने सेकंड पार्ट से अपन एल्कोहल और फिनोल को मैं साथ में लेके चलूंगा, पूरा क्लासिफिकेशन और IUPAC दोनों साथ में कल अपना टॉपिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगेन एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहे, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो, और जो आने वाला बोर्ड का जो रिजल्ट है, आपकी जो इच्छा है कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 नंबर हर सब्जेक्ट में लाने हैं, वो सारी इच्छाएं पूरी हो माँ सरस्वती माता से और सभी गुरुजनों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।